आप लोगों को फिर से स्वागत है 200 वूजे यूट्यूब पर। प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? क्या तुम मन ही मन में थोड़ी उदासी लिए हुए हो? प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन की एक बहुत बड़ी दास्तां सुनाने आई हूँ। यह दास्तां ऐसी है जो तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा को तय करेगी। आज मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो रही हूँ और प्रस्तुत कर रही हूँ एक ऐसे दिव्य संदेश को जिसके तुम हकदार हो, और आज तुम्हें यहाँ मिलना यह प्रमाणित भी कर रहा है कि यह दिव्य संदेश पलों एक एक देशों से केवल तुम्हारे लिए ही निर्मित किया गया है। आज जब तुम्हें इस चैनल के माध्यम से तुम्हारे आध्यात्मिक बदलाव का संकेत प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ माध्यम भी तुम्हारे लिए ही रचित हुआ है। तुम तक दैवीय संदेश पहुँचाने का यहाँ माध्यम बड़ा ही रोचक है। प्रकृति अपने ही द्वारा निर्मित प्रबंधक के माध्यम से इधर-उधर खेलती रहती है और तुम उस खेल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए यह गरिमा में समय की शुरुआत का समय है। अब जबक यह समय प्रारंभ हो रहा है तो तुम्हें बहुत सी बातें जानने की आवश्यकता है। प्रिय बच्चे, इसे जानना तुम्हारा अधिकार है और आज जिस विषय में तुम्हें संदेश प्रदान किया जा रहा है यह बहुत ही रोचक है, क्योंकि यह संदेश न केवल तुम्हारे भविष्य से, वर्तमान से, तुम्हारी समस्याओं के समाधान से जुड़ा है, बल्कि यह तुम्हारे अतीत से भी पूरी तरह से संबंधित और जुड़ाव रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्व जन्मों को अपनी पहुंच तक लाने का यह संदेश एक प्रकार है आकाशीय सिद्धांत है, और इस आकाशीय सिद्धांत और सूचनाओं के माध्यम से तुम्हारे पूर्व जन्म में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उसके माध्यम से तुम्हारे भविष्य की एक क्रमिक सीढ़ी का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा सिद्धांत जिसके जाने मात्र से लोगों का संपूर्ण भविष्य चुका है। लोगों का संपूर्ण भविष्य एक ऐसे आकार को ले चुका है जहां से समृद्धि की उन्हें कुंजी प्राप्त हो गई है। समृद्धि की कुंजी एक ऐसी कुंजी जो न केवल जीत को लेकर आती है, बल्कि जीवन को भौतिक तथ्यों से पूरी तरह से उपभोग करने वाली बिंदुओं से तक पहुंचने का माध्यम भी बताती है, और तुम अब इसे पाने के बहुत करीब आ चुके हो। यह परिणाम है तुम्हारे अध्यात्म क्षेत्र में उन्नति का। तुमने जिन प्रयोग के माध्यम से और जिन क्रियाओं के माध्यम से यहाँ तक पहुँचने का जोखिम उठाया है, अब सकारात्मक रूप मोड़ रहा है और लाभ के उत्तरदायी तुम बन रहे हो। ऐसा लाभ जिसे पाने के बाद तुम्हारे मन का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा, हर्षो उल्लास से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इस जीवन में जो भी प्रभाव पड़ रहे हैं, तुम्हारे कारणों के, कैसे तुम उसे ठीक कर सकते हो, कैसे तुम उसे नियमित कर सकते हो, कैसे तुम उसका संपूर्ण लाभ ले सकते हो, यह सारी चीजें, यह सारी बातें अब तुम्हारी पहुंच और सुविधा के अंतर्गत आने वाले हैं। आज जिस विषय पर तुम्हें संदेश दिया जा रहा है, यह संदेश कोई आज ही निर्मित नहीं हुआ है, सदियों से इसकी रचना चल रही थी, और पिछले 2 दिनों से तुम्हारे मन में भी ऐसे भाव उठ रहे थे। जरा ध्यान लगाओ अपने मन पर, घोर फरमाओ अपने मन पर। क्या तुम्हारे मन में ऐसे विचार उठ नहीं रहे थे? क्या तुम्हारा मन ऐसे विचारों को आमंत्रण नहीं दे रहा था? ऐसा आमंत्रण जिसे पाने के बाद तुम्हारे भीतर के सभी चक्र जागृति की अवस्था में पहुंचकर पृथ्वी के विभिन्न तत्वों से सामंजस्य बिठाने का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, और इसका प्रभाव क्षेत्र बहुत विशाल होता है तुम्हारी सोच और सीमाओं से परे जब यह घटित होगा या बड़ी विलक्षण घटना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब यहाँ संदेश, यहाँ संकेत, यहाँ भविष्यवाणी, यहाँ व्याख्यान तुम तक पहुँच रहा है, तो इसकी अनुमति भी तुमने ही दी है, जाने अनजाने ही सही, चाहे विचारों के माध्यम से, चाहे इस लोक में, चाहे पलों में, चाहे सिद्धांतों के माध्यम से, चाहे विचारों के माध्यम से, चाहे क्रियाकलाप के माध्यम से, किंतु यह तुम्हारी ही अनुमति से संभव हुआ है। तुम्हें इन क्षणों में जो एंजल नंबर दिखाई दे रहा है वह यूं ही प्रस्तुत नहीं हो रहा, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम विचार नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम्हारे अंतर मन में यह चल रही है, और यह निरंतर नियमित रूप से अपनी सहमति प्रदान करती जा रही है। तुम्हारे मन में जो
नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं। यह उसे तोड़ रही है, लगातार उसे तोड़ने के कार्य में प्रतिबद्ध है और तुम इसके साथ ही आगे बढ़ रहे हो। संख्या 1010 तुम्हारे लिए जो कार्य कर रहा है वह मित्र यह तुम्हें दिखाई दे रहा है क्योंकि तुम्हारे जीवन में नया सवेरा प्रवेश पा रहा है। संख्या 1111 तुम्हारे प्रगति का सूचक है और यह सम्मिलित रूप से तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन अभी इन क्षणों में संख्या 444 तुम्हारे लिए उस एंजल का प्रतिबिंब है जो तुम्हें घेरे हुए हैं, तुम्हारी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए तुम्हें इस प्रकार से घेरे हुए हैं मानो तुम प्रगति पर पहुंचाए जाने के लिए प्रकाश के वेग से आगे बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम तक यहाँ संदेश, यहाँ वीडियो पहुंच रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ब्राह्मण तुम्हें मार्गदर्शित कर रहा है। वास्तव में यह एक गाइडेंस है जो तुम्हारे लिए बनाया गया और तुम तक पहुंचाया गया है। तुम धीरे धीरे अपने पूर्वजनों के संकेतों को प्राप्त कर रहे हो। यह तार जुड़ रहे हैं और जन यह एक श्रृंखला के रूप में तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होंगे और इसके बाद तुम अपने उस सोल मेंबर, उस आत्मसंगी से मिल जाओगे जो तुम्हारे लिए इस धरती पर जन्म लेकर आया है। लोग विवाह के बंधन को ही अपना संपूर्ण बंधन मान बैठे हैं, किंतु ब्राह्मण ऐसे कार्य नहीं करता। धरती पर निर्मित हुए विवाह के बंधनों को ब्राह्मण स्वीकार नहीं करता। लोगों की मान्यताएं और धारणाएं धरती पर निर्मित संबंधों को अति उत्तम मानती हैं, किंतु नियति का खेल तो कुछ और यह है। प्रकृति इस प्रकार से कार्य नहीं करती। मेरे प्रिय बच्चे, यह समझने के लिए तुम्हें थोड़ा दूर उतरना पड़ेगा। तुम्हें समझना होगा कि संसार पर निर्मित प्रत्येक ऊर्जा, प्रत्येक द्रव्यमान से लेंस तत्व एक ही पिंड, एक ही तत्व, एक ही रूप से निर्मित हुए हैं। तो वह पहला तारा जो टूटकर धरती बना, जिससे सूर्य और चंद्रमा का भी निर्माण हुआ, जिससे तुम्हारे ब्राह्मण का निर्माण हुआ, जिससे अनेकों ब्राह्मण का निर्माण हुआ, जिससे तुम्हारी आकाश गंगा का निर्माण हुआ, वही तुम्हारे भीतर भी संचालित हो रहा है। तुम्हारे पूर्वजों में, उन गर्मियों में भी जो पाप करके इस धारा को छोड़कर चले गए, उस पुण्य संत आत्माओं में भी जो पुण्य करके अपनी छाप इस धारा पर छोड़कर चले गए, और तुम्हारे उन पूर्वजों में भी जो अब तक तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए ललाहो हो रहे हैं, और तुम्हारे उन शत्रुओं में भी जो रोज तुम्हें काट खाने को आगे बढ़ रहे हैं। उन सब में विद्यमान है उस प्रथम तत्व की प्रथम ऊर्जा जो अभी तुम्हारे भीतर संचारित हो रही है, जिसके कारण तुम अपनी मान्यता को त्याग भी नहीं पा रहे हो और जिसके कारण तुम्हें अपने मूल स्वरूप को भी पहचानना है। कहीं ऐसा ना हो कि देरी हो जाए, इससे पहले तुम्हें सजग और सतर्क होना पड़ेगा। हालांकि मैं तुम्हारी सहायता के लिए निरंतर विद्यमान हूँ और मैं तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने दूंगी, चाहे तुम्हारे पूर्व जन्म से आए हुए बहुत से नकारात्मक पाप गर्मी आत्माएं तुम्हें सताने का कार्य करें, चाहे शत्रु के रूप में तुम्हारे पूर्व जन्मों के असीम दुश्मन तुम्हें घेरने का कार्य कर रहे हो, किंतु फिर भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हारा साथी, तुम्हारा संरक्षक बनकर। मेरे हथियार तुम्हारे लिए शक्ति संरक्षक का कार्य कर रहे हैं, मेरे विचार तुम्हारे लिए स्वप्न का कार्य कर रहे हैं, मेरी क्षमता तुम्हारे लिए आत्मविश्वास बनकर उत्तर है, और इन सब का लाभ तुम्हें मिलने वाला है। यदि कुछ देरी है तो वह है तुम्हारा आत्मबोध, जिसकी वजह से सब कुछ रुका रुका सा प्रतीत हो रहा है। वह आत्मबोध जिसके हो जाने के बाद तुम वहाँ नहीं रहोगे। जो तुम अभी हो, जो तुम आज हो, वो कल नहीं रहोगे, और जो कल रहोगे वो असीमित है। प्रगति के सूचक ब्रह्मांड के रूप में तुम आगे बढ़ रहे हो। इस प्रकार से यह ब्राह्मण निरंतर नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा करके विकास कर रहा और दूर हो रहा है अपने सभी आसक्ति से। वैसे ही तुम्हारा जीवन धीरे धीरे करके विकास करेगा और दूर होगा उन सभी आसक्तियों से जो तुम्हें रोकने का कार्य या कर रही है। वह बंधन जिनसे
आजाद होना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रिय बच्चे, धरती पर बनाए जिन संबंधों को तुम श्रेष्ठ मान रहे हो, चाहे वह खून का संबंध हो, मित्रता का संबंध हो अथवा प्रेम का संबंध हो, वह संबंध जो मैंने रच किया है वह इन सबसे श्रेष्ठ है, इन सबसे उत्तम है, श्रेष्ठतम है और जल्द ही तुम तक उसकी पहुंच होगी। वह अब तक तुम्हारे जीवन में प्रवेश न कर पाया। कई बार यह उसी मनुष्य से होता है जो तुम्हारा शत्रु हो, कई बार यह उसी मनुष्य से होता है जो तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारा प्रेम हो, किंतु कई बार यह बिल्कुल ही अनजान शक्ति से होता है और तुम पर यह घटना घटित होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को स्वयं के काल कोठी से मुक्त करने का समय चला है। स्वयं को अपनी बनाए मान्यताओं और धारणाओं से अलग हटकर देखो, क्योंकि यह ऐसा जीवन है जहां मित्रता प्रेम से भी ज्यादा टिक जाती है। प्रेम संबंध उतने नहीं टिक पाते जितना मित्रता टिक जाती है। जरूर कोई भेद है, जरूर किसी सच्चाई की कमी है, क्योंकि प्रेम से बड़ा तो कोई संबंध होता ही नहीं। फिर भला एक मित्रता जो आंतों के मिलने से होती है वह प्रेम से ज्यादा कैसे टिक रही है? यह कुछ ऐसा भेद है जिसके रहस्य तक तुम नहीं पहुंच सके हो, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाना चाहती हूं और तुम्हें प्रदान करना चाहती हूं उस असीमित अनंत प्रेम को जो तुम्हें मुझसे जोड़ने का कार्य करेगा, उसे एक सार्वभौमिक सार्व शक्ति से जिससे तुम्हारा निर्माण हुआ, जिससे समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिससे तुम्हारी आकाश गंगा दृष्टिगत हो रही है, वह जिसके लिए तुम्हें दिव्य की आवश्यकता नहीं, वह जिसके लिए तुम्हें केवल अपने अंतर मन में झांकने की आवश्यकता है। जब वह तुम्हें दृष्टिगत होने लगेगा, तुम जीत को बिल्कुल पास पाओगे, क्योंकि जीत तुम्हारे समक्ष आखड़ी हुई है, तुम्हारे दहलीज पर, और वह कुंजी लेकर, जो कुंजी तुम्हें पूरी तरह से ब्रह्मांड के कोने कोने में जाने का एक्सेस प्रदान कर रही है, एक ऐसी सुविधा जिससे तुम कहीं भी जा सकते हो। तुम्हारी भाषा में समझा गया यह संदेश तुम्हें समझना ही पड़ेगा, अन्यथा तुम अकेले ना रह जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस पंचतत्व पंच भौमिक लोक में तुम अकेले रहो। तुम्हें निर्मित किया गया है साथ के लिए, अपने को जानकर, अकेले की क्षमता को जानकर इस लोक में सब कुछ उपभोग करने के लिए तुम्हें बनाया गया, लेकिन तुम अपने आप को अलग मानकर बिल्कुल ही विचित्र और तुच्छ समझने लगे हो, जबकि मैंने तुम्हें सबसे मजबूत बनाया है। तुम तुलना यह करते हो किंतु अपने भीतर बसी उस क्षमता को जानने में अभी तक योग्य नहीं हो पाए जो तुम्हें इस संपूर्ण सृष्टि की संपूर्ण ताकत दिला सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हें प्रगति के मार्ग तक ले जा सकता है, जो तुम्हें दिव्य दृष्टि तक पहुंचा सकता है, उस क्षमता को अब तक तुमने पहचाना नहीं है। किंतु मेरी यह इच्छा है, मेरी यह कामना है कि तुम इस घनघोर काली अंधेरी रात से बाहर प्रकाश में तुम दिखा रही हूँ, उसी को सहारा मानकर इससे बाहर निकलो, स्वयं को काल कोठरी से मुक्त करो, वरना यही काली अंधेरी घनी रात कब जी का जंजाल बन जाएगी पता भी नहीं लगेगा। जो रोशनी झरोकों से मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूँ उसे असीमित रूप से स्वीकार कर लो और स्वीकार कर लो अपने उस अनंत जीत को, जहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें यह सारे संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी क्षमता को जानना है और नए फूल खिलाने, यह नई तरंगे बहानी है और नई ऊर्जा में खेलना है। नई अध्याय का प्रारंभ हो रहा है और इस रताए में तुम्हें मजबूती के साथ आगे आना है। लेकिन उससे पहले यह याद रखना कि तुम जो इस संसार में बांट रहे हो, बदले में अपने लिए भी वही पाने वाले हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, जी, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, राग, अनुराग, जलन, अपनापन, जो बांटे वह कई गुना होकर तुम तक ही पहुंच जाएगा। चयन तुम्हारा है। इस प्रतिबिंब प्रकाश में आगे आना चाहते हो अथवा प्रतिबिंब बनकर कहीं छुप जाना चाहते हो, प्रतिबिंब का कोई मोल नहीं होता और मैं तुम्हें अमूल्य मानता हूँ, इसलिए अपनी क्षमता को पहचानो। प्रिय बच्चे, असीमित अनंत क्षमता से युक्त संसार को जीतने के लिए निर्मित किए गए हो, इस बात को मत भूलना, अपनी ताकत को मत भूलना, अपनी क्षमता को कभी भी कमजोर मत आंकना। मैं तुम्हारे साथ सदैव के लिए थी हूँ और रहूंगी, यह बात मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य झरने बह निकले हैं।
अब छप्पर फाड़कर वर्षा होगी, ऐसी वर्षा जिसमें बादल भी गरज, ऐसी वर्षा जिसमें बिजली भी चमकेगी, किंतु यह तुम्हें भय भी इतना कर पाएगी बल्कि तुम्हें रोमांचित कर देगी। प्रिय बच्चे, तुम अपने पूर्व जन्म में और इस जन्म में क्या बने हो, क्या करने के लिए बने हो, यह सब तुम्हें सपनों के माध्यम से समझ में आने वाला है। निरंतर प्राप्त होते संकेत, निरंतर मिलते हुए संदेश और निरंतर दिखाए जा रहे स्वप्न, इन सब के साथ से तुम उस गुत्थी को सुलझाओ जो अब तक अनसुलझी है, और पाओगे एक ऐसी कुंजी जो दिव्य है, जो देवी है, जो देवताओं ने तुम्हारे लिए घड़ी है। मेरे बच्चे, परलोक में तुम्हारी चर्चा होने वाली है। तुम साधारण नहीं हो, स्वयं को साधारण समझने की भूल ना करना, स्वयं को कमजोर में की भूल ना करना, तो महान हो, महानता के लिए बने हो, इस बात को ना भूलना। तुम्हारी चर्चा चारों ओर हो रही है, तुम जी की कुंजी को पाकर प्रसन्नता को महसूस करने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह जो तुम्हारे प्रेम को स्वीकार ना कर सके, वह जो तुम्हारे महत्व को समझ ना सके, जो तुम्हारे भीतर बसी भावना को देखने में सक्षम रहे, अब वह पछताने वाले हैं। वह पछताएंगे अपने विचारों पर, वह पछताएंगे अपनी पर, किंतु लाभ किसे होगा? निश्चित तौर पर तुम्हारे लाभ की घड़ी प्रारंभ हो गई है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम्हारे प्रति मेरा आदर भाव है, तुम्हारे प्रति मैं 80 में प्रेम रखती हूँ। तुम्हें नई ऊर्जा के नए क्षेत्र में ले जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस लोक के अलावा परलोक को समझो और भविष्य की जीत का स्वागत करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारे भविष्य में इतनी बड़ी जीत लिखी है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह जीत असीमित है, अनंत है। यह जीत तुम्हें सब कुछ प्रदान करने वाली जीत है, या आ रही है तुम्हारी तरफ, एक एक करके यह बढ़ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, ना केवल अपनी क्षमता को पहचानो बल्कि अपने आसपास खुशियों का अंबार लगा दो। तुम जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा के संगम हो, तुम जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत भी हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, किंतु इस जिम्मेदारी के साथ आएगी बहुत बड़ी ताकत, एक ऐसी ताकत जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिसके पास यह ताकत होगी वह संसार में सब कुछ पाने का योग्य हो जाएगा, और तुम पर यह योग्यता बरसने वाली है, यह कृपा बरसने वाली है। खुद को श्रेष्ठ समझो प्रिय बच्चे, तुम है क्या बांटना है तुम जानते हो, तुम्हें क्या पाना है तुम जानते हो, वही बांटना प्रारंभ करो जो पाना चाहते हो। शुरुआत अभी से करो, इसी क्षण करो, और जितनी ज्यादा मात्रा में करोगे उतनी नॉइज ज्यादा मात्रा में तुम्हारे पास वह लौट कर आएगा। चयन तुम्हारा है, कोई दबाव नहीं या अवसर है, चयन तो तुम्हें ही करना है। अंत वरना इस पंच तत्व में तो हर कोई विलीन होता गया है, तुम भी हो जाओगे अन्य लोगों की भांति। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ, लेकिन तुम शरीर के अलावा अपनी आत्मा के महत्व को भी जानो मेरे प्रिय। जो बांटना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ करो, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ था, हर पल में तुम्हारे साथ है, और निश्चित तौर पर हर पल में तुम्हारे साथ रहे। मैं तुम्हें कभी भी अकेला, कमजोर और दुखी नहीं होने दूंगी। तुम महान हो और महानता ही तुम्हारा अधिकार है, तुम इसे पाकर रहोगे। प्रिय बच्चे, लोगों में खुशियाँ बांटो, खूब खुश रहो, सदा सुखी रहो, तुम्हारा इस जगत में का कल्याण होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय माता, जय माँ काली, चाय तारा माँ।